Hello students, today in our English subject we start our second lesson, the shoemaker and the elves. Elves means जिन्न, जो सारी इच्छाएं पूर्ति करते हों उन्हें elves बोला जाता है। और shoemaker कौन था? जो जूता बनाने वाले को बोला जाता है ना, shoemaker। चलिए रीड करते हैं। Most of you will know the story of the sad woodcutter who had lost his axe, who helped him. आप सभी को एक स्टोरी पता होगी वुड कटर की, जो जिसका कुल्हाड़ी, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, खो जाता है ना। उसकी हेल्प कौन करता है? एल्फ, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं ये स्टोरी को। वंस देयर वॉज अ वेरी पुअर शू मेकर. He and his wife lived in a little house on the edge of a wood. There were not many people who would buy shoes from the shoemaker. Each day his store of leather became less and less. He did not have money to buy more leather. Day by day the shoemaker and his wife grew poorer. At last there was leather for only one pair of shoes. The shoemaker cut out the last pair of shoes. He said to his wife, "Tomorrow I will sew them." ओके, तो चलिए समझ लेते हैं। एक बहुत ही गरीब शू मेकर था, जूता बनाने वाला, है ना। और वो कहाँ रहता था? वो और उसकी वाइफ एक जंगल के किनारे पे रहते थे। छोटा सा घर था उनका। उससे बहुत सारे लोग शूज़ नहीं खरीदते थे, है ना। यानी ज़्यादा जूता खरीदने वाले कोई भी नहीं था। ईच डे हिज स्टोर ऑफ लेदर बिकम लेस एंड लेस. हर दिन उसका जो दुकान था उसमें लेदर जो है कम होते जा रहे थे। लेकिन उसके पास बिल्कुल भी मनी नहीं था जिससे वो और लेदर ख़रीद सके। लेदर से क्या बनाते हैं? शूज़ बनाते हैं ना। और उसकी बीवी दिन ब दिन बहुत ही गरीब होते जा रहे हैं। एक दिन जो उसका लास्ट लेदर पीस था उससे एक जोड़ी जूता बन सकता था। तो शू मेकर ने बोला कि आज ये लास्ट जो लेदर का पड़ा है उससे मैं एक पेयर शूज़ बनाऊंगा। और उसकी वाइफ से क्या बोला कि मैं कल उसको सील दूंगा। सीव मतलब सील देना होता है। वॉट आर द प्रॉब्लम दैट द शू मेकर फेस. अब शू मेकर को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी? नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर गॉट अप एंड वेंट इन टू हिज शॉप. शू मेकर नेक्स्ट मॉर्निंग उठा और अपने शॉप पे पहुंच गया. ही वॉज सरप्राइज्ड एट वॉट ही सॉ. वह कुछ आश्चर्यजनक तरीके से कुछ चीज़ें देखा। जो चीज़ देखा उसको देख के बहुत ही आश्चर्य हुआ. देयर ही सॉ अ पेयर ऑफ शूज़. उसको एक जोड़ी शूज़ दिखा. ही हैड नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज़. उसने आज तक इस प्रकार के शूज़ नहीं देखा था, है ना। उससे बढ़िया शूज़ नहीं देखा था. द शूज़ वर परफेक्ट, द स्टिचेज़ वर फाइन. वो शू कैसा बना था? बहुत ही परफेक्ट तरीके से, और इसके स्टिचेज़ मतलब जो सिलाई थी वो भी बहुत ही अच्छी थी. देयर वर सो वेल मेड दैट दे वर सोल्ड एट वंस. वो जो शू था वो इतना अच्छा बना था कि वो एक ही बार में बिक गया. Who do you think kept the shoes in the shop? आप क्या समझते हो कि वो शूज़ कौन छोड़ के गया था? चलिए देखते हैं. The shoemaker went to the market with the money. अब वो शू मेकर कहाँ चला गया? मार्केट गया उस मनी को लेकर. He bought leather for 2 pair of shoes. अब वो 2 पेयर शूज़ बनाने के लिए और लेदर लेकर आया. The shoemaker cut out the 2 pairs of shoes and said to his wife, "Tomorrow I will sew them." ओके, तो उसने फिर से वाइफ से बोला कि कल मैं उसको सील दूंगा. नेक्स्ट डे when the shoemaker went into his shop, he was again surprised to see 2 pairs of shoes beautifully finished. The shoes were very well made with very fine stitches. फिर से उसने जब दुकान खोली नेक्स्ट डे तो उसने क्या देखा कि वो 2 जोड़ी जूते बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर वहाँ रखे हुए हैं.
और वो बहुत ही आश्चर्य हुआ. He showed them to his wife, who was also surprised to see such fine pairs of shoes. She said, "Those shoes are very fine and the stitches are excellent. They will bring good money." अब उसकी वाइफ ने भी वो देखकर बहुत ही खुश हुई और उसने क्या बोला, इसको तो बहुत ही अच्छी तरीके से स्टिचेस की गई हैं और बहुत ही सुंदर दिख रहा है. ऐसे शूज़ से तो हमको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं. The shoemaker went to the market at once and sold the 2 pairs of shoe for a good price. अब जैसे ही उस दोनों शूज़ को लेके शूमेकर मार्केट में गया, वो दोनों ही अच्छे दामों पे बिक गए. With the money he bought leather for 4 pair of shoes. अब वो उस पैसे को लेके 4 जोड़ी जूते बनाने के लिए लेदर लेकर आया. He cut out the leather and said to his wife, "Tomorrow I will sew them." अब फिर से उसने वही वाला डायलॉग बोला कि कल मैं उसको सिल दूँगा. The shoemaker got up the next morning and went to his shop. What did he find? Once again he found that his work had already been done. अब शूमेकर वैसे ही पिछले बार की तरह अपने शॉप पे गया और उसे जैसे उम्मीद थी कि वो 4 जोड़ी जूते बने होंगे, है ना, अच्छी तरीके से. तो उसने वही देखा कि 4 जोड़ी जूते अच्छी तरीके से बने हुए हैं. 4 pairs of beautiful shoes are lying ready-made on the table. They were perfectly made with very fine stitches and were sold very quickly in the market. अब वो चारों जूते भी बहुत अच्छी तरीके से बने थे, उसके स्टिचेस भी बहुत अच्छे से लगे थे. इसी वजह से वो चारों जूते तुरंत मार्केट में बिक गए. Every day the shoemaker would get up and go into his shop. There he would find his work already done for him. The shoes were always very nicely made. The shoemaker became very famous. अब वो ऐसे ही करके बार बार जाता है, शूज़ बेच देता है उनको और फिर लेदर लेकर आता है नए शूज़ बनाने के लिए और वो बोलता है, "Tomorrow I will sew them." और नेक्स्ट डे जाता है तो फिर उसका जूता बना बनाया रखा रहता है. अब वो इसी प्रकार से क्या हो गया, बहुत ही फेमस हो गया. Soon everybody want to buy shoes from him. His shoes were so very well made that even the queen of the country wore them. अब उसके शूज़ इतने अच्छे तरीके से बने हुए रहते हैं कि वहाँ की जो रानी है, क्वीन, उस देश की जो रानी थी, वो भी उसे पहनने लगी. She was very pleased with the shoes. She called the shoemaker and gave him 100 gold pieces. अब रानी एक दिन शूमेकर को बुलाई और उसे 100 गोल्ड पीसेस, है ना, सोने के टुकड़े दिए. The shoemaker remained poor. Give your opinion. अब चलिए देखते क्या शूमेकर हमेशा की तरह गरीब ही रहेगा. द शूमेकर ग्रू वेरी रिच. अब शूमेकर क्या हो गया, ऐसे ही जूते बेच बेच के बहुत ही अमीर हो गया. वन डे ही एंड हिज वाइफ मेड अप देयर माइंड टू फाइंड आउट हु मेड द शूज़. अब एक दिन वो और उसकी वाइफ ने सोचा कि चलो देखना तो पड़ेगा ये शूज़ बनाता कौन है. दे सेड टू ईच अदर, वी मस्ट फाइंड आउट हु मेक द शूज़. सो when night came they went into the shop. There they hid themselves behind the curtain. From there they would watch the bench on which the leather of shoes was kept. अब उन दोनों शॉप के अंदर छुप गए और पर्दे के पीछे, कर्टन्स मीन्स पर्दा, पर्दे के पीछे जाके छुप गए और देखे कि क्या होता है उन लेदर से, कौन बनाता है उनके शूज़. What do you think they saw? They waited for a long time. Nothing happened. They got very tired of waiting for something to happen. Just then the clock struck 12. अब उन लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे और जैसी घड़ी में 12 बजे. What do you think happened next? The two little elves jumped into the shop from the window. छोटे छोटे 2 एल्व्स वहाँ पे
विंडो से शॉप के अंदर घुसे। द एल्व्स वोर पॉइंटेड कैप्स एंड वोर ओनली रग्स। अब क्या हुए, ये दोनों एल्व्स पॉइंटेड टोपी पहने हुए थे और रग्स पहने हुए थे। ओके, दे वेंट डांसिंग एंड स्किपिंग अप टू द टेबल विथ अ हॉप एंड अ स्किप दे जम्प ऑन टू द टेबल। अब वो खिड़की से आए अंदर और वो डांस कर रहे थे, स्किपिंग कर रहे थे टेबल पर और हॉप भी कर रहे थे, मतलब उछलना। ओके, द elves sat cross-legged and took up the leather left there by the shoemaker। अब elves ने क्या किया, उस लेदर के टुकड़े को ले लिया और उन्होंने अपना काम शुरू किए, है ना। They began to work. Their needle flew in and out of the leather। अब उनकी नीडल भी अपने आप वर्क कर रही थी। Their little hammers went rap and tap on the leather। उनका वर्क चल रहा था, है ना। तो elves worked very fast, almost in no time the work was complete। और elves ने क्या किया, कुछ ही देर में अपना काम को ख़त्म कर लिया। Then the two elves started dancing। They jumped up and down। They raced in and out and around the shoes। अब वो जो एल्व्स थे अपना काम ख़त्म करने के बाद क्या शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया और जंप कर रहे थे इधर उधर और शूज़ के चारों तरफ घूम घूम के डांस कर रहे थे। बिफोर द शू मेकर एंड हिज वाइफ हैड टाइम टू थिंक दे वर गॉन। इसके पहले कि शू मेकर और उनकी वाइफ कुछ सोच पाते वो लोग चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप देयर माइंड टू डू समथिंग फॉर द लिटिल एल्व्स। अब जो शू मेकर था और उसकी वाइफ, उन्होंने सोचा कि एल्व्स के लिए कुछ किया जाए। द शू मेकर सेड टू हिज वाइफ, व्हाट कैन वी डू फॉर द नाइस लिटिल एल्व्स। अब हम क्या कर सकते हैं उन छोटे छोटे एल्व्स के लिए। हिज वाइफ सेड, द एल्व्स डिड नॉट हैव गुड क्लोथ्स, दे वोर ओनली रैग्स। है ना, एल्व्स के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, उन लोग रैग्स पहनते थे, तो उनके लिए कुछ अच्छा बना दिया जाए। आई शैल मेक देम लिटिल कोट्स एंड ट्राउज़र टू वियर। अब उसकी वाइफ ने क्या बोला, मैं उनके लिए छोटे छोटे कोट्स और पैंट को हम क्या बोलते हैं और ट्राउज़र भी बोलते हैं। ओके, तो ट्राउज़र बना देती हूँ जिससे को वो पहन पाए। दैट विल बी वेरी नाइस सेड द शू मेकर। शू मेकर को उनकी वाइफ का आइडिया बहुत अच्छा लगा। आई विल मेक टाइनी शूज़ फॉर द लिटिल एल्व्स, देयर लिटिल फीट वर बेयर। अब शू मेकर को भी लगा कि उसे भी कुछ करना चाहिए, तो उसने बोला उन लोगों के लिए मैं छोटे छोटे शूज़ बना देता हूँ क्योंकि वो खाली पैर घूम रहे थे। सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर्कड एंड वर्कड। व्हेन द क्लोथ्स एंड द शूज़ वर रेडी दे वर पुट ऑन द टेबल। अब जब कपड़े और जूते दोनों बन गए तो उन्होंने उसको टेबल पे रख दिया। द शू मेकर एंड हिज वाइफ अगेन हाइड बिहाइंड द कर्टन्स। अब शू मेकर और उसकी वाइफ कर्टन्स के पीछे फिर छुप गए और दे वेटेड साइलेंटली, और उन्होंने शांति से वेट किया उनके आने का। वंस अगेन द क्लॉक स्ट्रक 12। द एल्व्स जम्प्ड इनटू द शॉप फ्रॉम द विंडो। जैसे ही 12 बजे तो एल्व्स अपने उस शॉप पे आगे विंडो से जंप करते हुए। They danced and jumped onto the table to do their work। They saw little coats, trousers and neatly little shoes left for them by the shoemaker and his wife। ओके, तो उन्होंने देखा एल्व्स ने कि उनके लिए छोटे छोटे क्या रखे हैं, कपड़े रखे हैं और शूज़ रखे हैं, है ना। और उसे देखकर उन लोगों को बहुत हैप्पी फील हुआ। द एल्व्स वर वेरी हैप्पी। दे क्लैप्ड एंड लाफ्ड विद जॉय। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार कैसे किया, बहुत क्लैपिंग किया और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। व्हाट डू यू थिंक द एल्व्स डिड नेक्स्ट? दे पुट ऑन देयर लिटिल क्लोथ्स एंड स्किपिंग एंड डांसिंग वेंट आउट ऑफ द विंडो। अब उन्होंने उनके कपड़े पहने और जूते पहने और हंसते गाते विंडो से बाहर चले गए। द लिटिल एल्व्स नेवर केम बैक अगेन। अब लिटिल एल्व्स कभी भी दोबारा वापस नहीं आए। बट द शू मेकर एंड हिज वाइफ ऑलवेज
हैड गुड लक, दे ग्रू रिचर एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन शू मेकर और उसकी वाइफ हमेशा अब पुअर नहीं रहे, अब वो धीरे धीरे ग्रो करने लगे और वो काफ़ी अमीर हो चुके थे। उनके साथ उनका गुड लक बना हुआ था। ओके, और वो हमेशा खुश रहने लगे इसके बाद। थैंक यू।